नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया है और कहा है कि राज्य में हो रहे घोटालों पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अब होश में नहीं है और न ही उनके पास बिहार के लिए कोई दृष्टि है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की मदद से लाखों नाम काटे गए हैं, जिससे यह साफ है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। तेज प्रताप यादव अब धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार करने लगे हैं। अभी तक तो तेज प्रताप यादव की पहचान लालू यादव के बड़े बेटे की हो रही है, लेकिन अब वो उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी में ही सही, लेकिन वो अकेले निकल पड़े हैं। धीरे धीरे वो अपना रंग भी दिखाने लगे हैं। अपना अलग रंग और पहचान दिखाने के लिए तेज प्रताप यादव पीले रंग की टोपी पहन रहे हैं और पीले रंग का इस्तेमाल करने वाले दूसरे नेताओं को बहरूपिया करार देते हैं। असल में बिहार में प्रशांत किशोर और यूपी में ओम प्रकाश राजभर के गले में पीले रंग का गमछा देखा जाता है। ओम प्रकाश राजभर तो पीले रंग के गमछे की अहमियत भी समझा चुके हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद कुछ दिनों तक तो तेज प्रताप यादव खामोशी अख्तियार किए हुए थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। ये ठीक है, खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन बातों बातों में सब कुछ बोल जाते हैं और कहीं कोई परहेज अब नजर नहीं आता है। पटना में सोमवार को महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में एक बार फिर जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया। मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। इस स्थिति में पप्पू यादव ने सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बैठने का फैसला किया। वह जनता के बीच आम समर्थकों की तरह सभा को सुनते रहे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और मताधिकार बचाने की अपील की गौरतलब की। और इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग थलग रखा गया है। उनके समर्थक इस पर नाराजगी जताते रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सियासी सरगर्मी पूरी तरह बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने का दांव चला है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रण क्षेत्र में उतरकर तेजस्वी यादव के लिए सियासी बैटिंग कर दी। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा अब 23 जिलों और 13,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना में समाप्त हो चुकी है। राहुल तेजस्वी की यात्रा के आखिरी पड़ाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिरकत की। अपनी केवल 1.5 दिन की बिहार यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का नाम आगे करके पटना से यूपी की सियासत का एजेंडा तय करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 400 पार का नारा लगाने वालों को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आधे पर रोक दिया। अखिलेश यादव के अनुभव का लाभ हमें बिहार में भी मिलेगा। उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिली है। सासाराम से शुरू होकर वोटर अधिकार यात्रा पटना पहुंच भी गई और अच्छे से पहुंची भी। अगर छिटपुट घटनाओं को नजरअंदाज करें तो यह यात्रा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकाली गई और नेतृत्व कदम कदम पर राहुल गांधी के हाथों में ही। एक बार कमान तेजस्वी यादव के हाथ में भी आई थी, जब राहुल गांधी यात्रा में ब्रेक के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में दिल्ली लौटे। कहने को तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पूरी यात्रा में राहुल गांधी ही छाए रहे। 3 साल पहले राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तब भी कांग्रेस की ऐसी ही मंशा थी। न्याय यात्रा को लेकर तो सहयोगी दल नाराज ही इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने अकेले यात्रा निकालने की घोषणा कर डाली, लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी ने सारी कसर निकाल दी। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के बाद समाप्त हो चुकी है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद सोमवार को पटना के गांधी मैदान में यह यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त हुई। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरते हुए नजर आए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों से होकर गुजरी। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई, जिसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा होते हुए पटना में समाप्त की गयी।
भागलपुर में जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पंजवार रेड हॉल्ट के पास पथराव किया गया। शाम करीब 5:15 बजे हुई इस घटना में कोच C4 की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। पहले भी इस ट्रेन पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने निशाने पर आ गई है। सोमवार की शाम करीब 5:15 पर पंजवार रेड हॉल्ट की समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन पर पथराव कर दिया गया। उस समय ट्रेन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारहट से मंदरहाली की ओर बढ़ रही थी। बारहट से मंदार हिल की ओर बढ़ रही थी। यह पहली बार नहीं है जब वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में SIR प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का कल समापन हुआ। इंडिया ब्लॉक ने पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बहाने सियासी एजेंडा सेट करने की योजना बनाई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपंकर भट्टाचार्य ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा होते हुए यह यात्रा पटना में समाप्त हुई। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि 1 अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन के उपरांत 1 सितंबर को दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि रही। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक प्राप्त दावा आपत्तियों की जाँच कर एवं आवश्यकता अनुसार संबंधित मतदाता को नोटिस निर्गत कर सुनवाई का युक्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाएगा। यह कार्यवाही 25 सितंबर तक चलेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 की धारा 24 के तहत अपील के प्रावधान से अवगत कराया गया। आज यानी मंगलवार 2 सितंबर 2025 को बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। सुबह का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना और हल्के बादलों से घिरा रहेगा। हवा में नमी अधिक रहेगी, जिसके कारण उमस का एहसास होगा। सुबह का तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, बादल और घने होते जाएंगे और दोपहर बाद कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। विशेषकर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, देवघर इलाके में बारिश का ज्यादा असर दिख सकता है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कहीं कहीं बिजली गिरने और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इनमें से कौन सा खबर आपको काम का लगा, साथ ही कौन सा खबर सबसे अच्छा लगा? वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को हाइप जरूर करें।